हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी और थैंक यू दोनों बोलना चाहती हूँ। सॉरी इसलिए कि मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब वो बिल्कुल ठीक है तो रेगुलरली वीडियोस आएंगी। और थैंक यू इसलिए क्योंकि काफ़ी कम टाइम में आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना। एंड आई प्रॉमिस कि अब वीडियो रेगुलर आएगी, सारी जॉब्स की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, मैंने देखा कि अभी भी मुझे लोगों के कमेंट आते हैं कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तब भी वो R1 RCM के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए बता देती हूँ कि R1 RCM में जॉब करने के लिए इंग्लिश बोलने आना तो मैंडेटरी है। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आगे भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो काम होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा। तो येस, इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको आनी। तो येस, इंग्लिश आपको आनी चाहिए R1 RCM में जॉब करने के लिए। और किसी भी MNC कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कंसेंट्रिक्स हो गए, एक्सेंचर हो गई, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इतनी इंग्लिश तो आपको आनी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बहुत परफेक्ट होनी चाहिए इंग्लिश में, आपकी फ्लुएंसी परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका आंसर दे पाए। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बोल रखी है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, बस इतनी आनी चाहिए कि आप कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आप उसका जवाब इंग्लिश में दे सके। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप ये बात कर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप इस जॉब को कैसे करेंगे। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप जॉब भी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना आपको HR और MCAT राउंड निकालना होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, या फिर मैं अपनी भी बात करूँ, पहले मेरे साथ ये होता था। मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट लिख लेती हूँ। अगर कोई मुझे बोल रहा है मैं समझ लेती हूँ, कुछ भी इंग्लिश का मैं अच्छे से समझ पाती हूँ, लिख पाती हूँ। लेकिन मेरी वीकनेस है, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो सबका सब कुछ खराब हो जाता है। तो यार, अभी सबसे पहले HR और MCAT की बात कर लेते हैं। HR राउंड के लिए कुछ नहीं करना, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रख लो, और शायद वो तो सब कर ही लेंगे। और उसको ना शीशे के सामने बोलकर प्रैक्टिस करो, और बस कुछ नहीं होता है। HR राउंड में R1 RCM के सैलरी डिस्कस करता है HR, वो हिंदी में भी बात कर लेता है कभी कभी। सबसे मेन है यार, MCAT कैसे निकालना है। अब MCAT को निकालने के लिए ना, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोग हैं कि इंग्लिश लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, बस उन्हें बोलने में प्रॉब्लम है। तो अगर इस कैटेगरी में भी आप अगर आते हैं ना थोड़ा, कि अगर आप बिल्कुल परफेक्ट लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, बस आप बोल नहीं पाते, तो आपके चांसेस है कि आप MCAT निकाल लो। क्योंकि उसमें ना एक दो ही ऐसे राउंड आते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है, और वो भी मेरे ख्याल से आप सुन के बोल लेंगे। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम सेंटेंस खुद बना नहीं पाते हैं। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया, एकदम से पूछ लिया, तो हम डर जाते हैं। मेरे साथ तो मतलब ये होता है कि मैं सेंटेंस नहीं बना पाती कि अभी क्या बोलूँ, मेरी ग्रामर ठीक है नहीं है। मतलब मैं प्रेशर ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तो थोड़ी बेटर हो रही है धीरे धीरे, बट मेरे को लगता है कि लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम नहीं बोल सकते। एक तो यार हमारा ना घर का माहौल भी ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस से ना बंदे का बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्किल्स है जो बहुत ज़्यादा सुधरती है। यही मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिस करने से काफ़ी चीज़ों में बदलाव आता है। तो हाँ, MCAT में ना काफ़ी एक दो राउंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है। वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि सुन के वो बंदा बोल लेगा। बाकी ना मेन होता है टाइपिंग का, आप कितनी जल्दी लिख पाते हैं, यही होता है। और इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ होते हैं तो MCAT भी निकल जाएगा। लेकिन मेन है कि यार ऑपरेशन राउंड कैसे निकालोगे। ऑपरेशन राउंड में ना मेन यही है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, वो यही देखते हैं। तो मैं अगर अपना बताऊं ना, मतलब ये अप्लाई ही मत कर लेना, ये उल्टा भी पड़ सकता है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। मतलब अगर मैनेजर ने जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं अभी दोबारा बोल रही हूँ कि इसको अप्लाई मत करना, मेरे टाइम पे काम कर गया ये, बट ऐसा नहीं है हमेशा काम करे, इसका उल्टा भी पड़ सकता है ये आप पे। बस मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने क्या किया था और मेरे लिए ये चीज़ काम की थी। तो मैं यही सोची गई थी, जब मेरा इंटरव्यू था ना, तो मेरे साथ 4 लोग थे। हाँ, मेरे साथ 5 लोग थे और 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। मैं हुई थी और एक लड़की थी, वो फ्रेशर थी, वो सिलेक्ट हुई थी। तो मेरा ये था कि मेरे साथ वाले जो बंदे थे बहुत अच्छे थे, सबके पास एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये था कि मैं क्या करूँ यार, और मेरे लिए ना जॉब लेना ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं अपनी लास्ट जॉब कंसेंट्रिक्स छोड़ चुकी थी, मैंने वहाँ रिज़ाइन डाल दिया था, वहाँ मेरा नोटिस पीरियड खत्म होने वाला था। और मुझे ये था कि मुझे जॉब चाहिए, बस कैसे भी मुझे ये जॉब मिल जाए। और मेरे सारे राउंड हो गए, मैं सुबह गई थी, रात हो गई थी वहाँ पे। तो मेरा ऑपरेशन राउंड हुआ, मुझसे पहले 1-2 बंदे गए। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा ये क्लियर हो जाए। तो मैं ये सोच ही गई थी कि मैं जब ये बाहर इस कैबिन से बाहर आऊंगी ना, तो ये इंटरव्यू अच्छा हुआ नहीं हुआ, बस मेरे को फुल अपने पे ये होना चाहिए कि सिमरन तूने अपना 100% दिया, अब होना ना होना छोड़ दे। तो मैंने क्या किया था ना, मैं ये सोच के गई थी कि अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं उसका ऐसा आंसर दूंगी कि
वो बंदा ना दूसरा क्वेश्चन पूछने में भी ना थोड़ा सोचे। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, कम से कम 2 मिनट का आंसर दिया था मैंने उसे, हर एक क्वेश्चन का 2 मिनट आंसर दिया था। और ना मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपके ऊपर ही वेस्ट कर देगा, बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो ना इससे क्या हुआ था ना, उसके क्वेश्चन कम हो गए थे। उसने मुझसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे, वो उसका आंसर ही मैंने थोड़ा क्रिएटिव और बहुत बड़ा दिया था कि हाँ मैं आपकी कंपनी के लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मैं 5 साल तक आपकी कंपनी के लिए काम करूंगी। और ये सच बात है, मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मैंने सच में उनसे यही बोला था कि मैं आपकी कंपनी के लिए 5 साल तक काम करूंगी, मैं बहुत मतलब अगर मैं बहुत फोकस्ड हूँ, ये हूँ, मैंने अपनी सारी काबिलियत उन्हें बता दी। तो आपको भी ना यही करना है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कर लो जो कि आपको लगता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और उन आंसर में ना अपनी सारी ना बेस्ट चीज़ें डाल दो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, व्हेन इट कम्स टू वर्क आई एम दिस, आई एम दैट, सब कुछ डाल दो। और जो इंटरव्यूअर भी होगा ना, उसको वो भी ना आगे क्वेश्चन पूछने में थोड़ा वो सोचेगा कि अब मैं इससे क्या पूछूं, इसने एक ही क्वेश्चन में अपनी सारी स्किल्स बता दी है। तो मैं तो यही प्रेफर नहीं कर रही हूँ दोबारा, हाँ मैं अपना बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं। बाकी तो यार इंग्लिश तो आना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको ऑपरेशन राउंड क्लियर करना है ना, तो आपका दूसरा तरीका ये है कि आप 5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो जो आपको लगता है कि इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा। और वो जो 5-6 क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे मत करना बहुत ही अलग होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन नॉर्थ से पूछ लिया, एक साउथ से पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सिमिलर क्वेश्चन होंगे, और जो आंसर होगा ना 1-2 पेज का, मतलब उन 5-6 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा जो कि 1-2 पेज का लिख के रखना। मतलब आप समझ पा रहे हैं, वो 5-6 जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर एक ही होगा, सिमिलर होगा। जैसे एक ही क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से वो पूछ सकता है, तो उसका आंसर यही होगा जो आपने प्रिपेयर किया है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना जिससे कि ना आप क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर वही होगा जो आपने लिखा होगा और जिसकी आपको प्रैक्टिस होगी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि और यार ये तो है कि इंग्लिश तो आनी चाहिए आप, और आगे भी आपको काम ही आएगी। बस आप एक बार फ्लोर पे पहुंच जाओ, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कलीग से, मेंटोर से, मैनेजर से हिंदी में बात कर सकते हैं। बट मैं यही प्रेफर करूंगी कि थोड़े थोड़े वर्ड इंग्लिश के डाल दिया करो अपने जो भी आप बोलते हैं उसके बीच में। उससे ना क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होगी, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यही चाहिए हमें, जो कि हमें बहुत कम होता है, हमें इंडियन होती है। तो अपनी ना डेली लाइफ में इंग्लिश के थोड़े वर्ड यूज़ किया करो, जिससे कि ना आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और या दैट्स इट। मैं तो चाहती हूँ आप सबकी, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी एक बंदे की भी जॉब लग जाए ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट आप लोग ना, मुझे लगता है सिर्फ वीडियो ही देखते रहते हो, मुझे नहीं लगता कोई उठ के जाता भी है यही सोच के कि होगा नहीं होगा। उठो जाओ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलना, कोई बेइज्जती नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। बस आपको ही उल्टा एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, जैसे कि आप दूसरी बार जाओगे ना, आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्ट हो रहे हो बार बार, क्या ही हो गया। मैं भी रिजेक्ट हुई हूँ, सब रिजेक्ट होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप उठो जाओ, इंटरव्यू दो, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर आपका एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में तो आपको पता चल जाएगा कि भाई निकालना कैसे है, और वो निकल ही जाएगा। आप लिख के ले लो, आप एक बार ट्राई तो करो। सोया मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि उठो जाओ, इंटरव्यू दो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा कि हम वीडियो ही देख देख के बस सोचे जा रहे हैं जाए ना जाए। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, 3 साल पहले उसने मुझसे मेरा नंबर लिया था, हम कहीं मिले थे, और अब तक वो मुझसे यही बोलती है कि यार मैं जाऊँ ना जाऊँ। मैं अब उसका रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लड़की नहीं जाएगी इंटरव्यू देने, अभी तक वो घर पे है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, आई नीड योर सपोर्ट। जैसे आप सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही करते रहिए, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।